हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? 10.2 क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। वैसे लॉन्ग भी आ सकते हैं, शॉर्ट भी आ सकते हैं। इन सवालों को करने के लिए आपको जस्ट 6 फार्मूलाज आने चाहिए और एक आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इनमें पूरे नंबर ले सकते हैं। मतलब अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन एनुअल पेपर में, बोर्ड के पेपर में आ जाता है, चाहे वो लाहौर बोर्ड हो, गुजरावाला, साहिवाल, बहावलपुर, मुल्तान, कोई भी बोर्ड हो, आप उसमें इन तमाम सवालों को इजीली कर पाएंगे और पूरे नंबर ले पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं यार। बहुत ही आसान से हैं फार्मूलाज। वैसे बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ 6 नहीं 3 है। अगर वो 3 आते हैं तो बाकी 3 भी आप उन्हीं से ही ड्राइव कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आई थिंक कर लेना चाहिए हमें। चलें, थोड़ा सा यार 4-5 मिनट लेक्चर लेंथी हो सकता है, लेकिन हमें बेसिक चीज़ें कवर करनी चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा। साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा बहुत सारे बच्चों को आता होगा, क्योंकि इससे जो पिछला सवाल है उसमें भी हमने यूज़ किया था। तो अगर मैंने कहा था साइन बाहर हो तो साइन ऑफ एल्फा होता है, फिर साइन ऑफ बीटा होता है। ठीक है, साइन हो तो पहले दोनों साइन के ही आएंगे, और प्लस है तो क्या आएगा? प्लस ही। फिर दोनों किस चीज़ के आ जाएंगे? कॉस के। ओके, हो गया? यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया होगा आप लोगों को। सॉरी यार, देखा ना, गलती करवा दी। साइन बाहर हो तो एक साइन के साथ आता है, फिर एक कॉस के साथ, फिर एक कॉस के साथ, और फिर एक साइन के साथ, यूँ होता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं यार, हो जाती है मिस्टेक। अब अगर मैं कहूँ साइन अल्फा माइनस बीटा ये वाला करो, तो बिल्कुल यही होगा, बस इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब कॉज वाला करते हैं। कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा करें, तो अगर कॉज हो तो पहले दोनों एंगल किसके साथ आएंगे बच्चों? कॉज के साथ। कॉज अल्फा कॉज बीटा। ठीक है, फिर अगर माइनस हो तो प्लस आ जाता है, फिर साइन अल्फा एंड देन साइन ऑफ बीटा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। इस तरीके से टेन वाला भी होता है, वो वाला भी देख लेते हैं क्या होता है जी उसमें। अगर मैं कहूँ टेन ऑफ एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास? टेन ऑफ एल्फा। ठीक है, प्लस है तो प्लस आएगा, फिर टेन ऑफ बीटा। ये फार्मूलाज हैं, ये आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं, आपने याद कर लेना है। और फिर 1 माइनस फिर टेन एल्फा, और फिर मल्टीप्लाई हो जाता है टेन ऑफ बीटा से। ठीक है, बहुत आसान से है कि यार अगर टेन टेन हो बाहर तो फिर पहले एंगल के साथ टेन आएगा, प्लस है तो प्लस ही आएगा, फिर दूसरे एंगल के साथ टेन आ जाएगा, फिर 1 आता है। ठीक है, अगर प्लस वाला होगा तो फिर नीचे माइनस आ जाएगा, और फिर टेन अल्फा और टेन बीटा दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर इसी तरीके से माइनस वाला होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 6 जो है वो फार्मूलाज थे। आई होप आपको आते होंगे। नहीं आते तो फटाफट याद कर लो, रिवाइज कर लो और उनको बार बार लिख लो। ठीक है, लिख लोगे तो भूलेंगे नहीं। अब करते हैं जी पार्ट नंबर 1। बहुत आसान से है यार, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, टेन ऑफ 45 डिग्री प्लस ए, और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है टेन ऑफ 45 डिग्री माइनस ए से। ठीक है, बहुत आसान से। तो इसके ऊपर टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला और इसके ऊपर टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला लगा देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो करते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा? टेन ऑफ, ये समझो, इसको समझ लो अल्फा और इसको समझ लो बीटा। तो टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो टेन ऑफ अल्फा, अल्फा की जगह क्या है? 45 डिग्री, प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, और फिर टेन बीटा, बीटा की जगह क्या है? ए है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पा रहे तो मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम। टेन ऑफ 45 प्लस ए है, 45 अल्फा की जगह है। ठीक है, और ए जो है वो बीटा की जगह है। यहाँ पर देखें तो टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या बनता है? टेन ऑफ अल्फा, अल्फा की जगह 45 लिखेंगे और बीटा की जगह ए लिखेंगे, बाकी सारा कुछ वही चलेगा। और नीचे क्या आ जाता है हमारे पास? 1, फिर माइनस, फिर टेन ऑफ अल्फा, टेन ऑफ अल्फा की जगह क्या आएगा? 45 डिग्री, फिर टेन ऑफ बीटा मल्टीप्लाई होता है, तो बीटा तो है नहीं, बीटा की जगह ए है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। ओके, ये ब्रैकेट लगा देते हैं हम, और यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ये वाला देखो, जैसे ये लिखा है ना, बिल्कुल यहीं पर वैसा ही आएगा। बस इस प्लस की जगह माइनस और इस माइनस की जगह प्लस, बस
मतलब जो कुछ ये लिखा हुआ है यही उठाकर इधर लिख दो। बस करना क्या है, इस प्लस की जगह माइनस और इस माइनस की जगह प्लस, क्योंकि ये माइनस वाला फार्मूला है तो ऊपर माइनस आएगा और नीचे प्लस। तो फटाफट लिखते हैं 10^45 माइनस 10 और 1 प्लस आ जाएगा 10^45 एंड देन 10 ठीक हो गया, वेरी गुड भाई, अच्छा हो गया जी। आगे करते हैं। 10^45 डिग्री जो है वो आपने कैलकुलेटर पर ले लेना है। कैसे लेना है, ऐसे देखो मैं आपको बताता हूँ। 10^45 डिग्री, ठीक है, 1 आता है, ठीक है, तो यार 1 लिख देंगे 10^45 डिग्री की जगह, प्लस 10 आ गया ओवर ये वाला 1 तो वैसे आ गया, माइनस इस 10^45 की जगह क्या आएगा 1, और वो 1 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाता होता है ना। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर भी 10^45 की जगह क्या आ जाएगा 1, फिर माइनस 10 वैसे, ठीक है, फिर ये आ गया 1, प्लस भी वैसे आ गया, इस 10^45 की जगह 1, और वो 1 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आ जाएगा। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब तो मजे। अब तो बच्चे कहेंगे सर जी नहीं बस आगे हम कर लेंगे हैं, हाँ जी वो बाकी भी कर लेते हैं आप लोग यार। तो ये देखें ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दोनों कट गए, ये दोनों भी कट गए, ठीक है। सारी वैल्यूज जब कट जाती हैं तो क्या बचता होता है 1, और यही आपकी बच्चों राइट हैंड साइड थी। लो जी देखो एक, ये तो वही सवाल ही लिखा हुआ है, 2 3, वैसे 1 और 2 दो स्टेप हैं सिर्फ, और तीसरे में आपका वही राइट हैंड साइड है। पहले में लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है, 2 स्टेप किए, और चौथे में फिर राइट हैंड साइड आ गई है। यार मुश्किल सवाल नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस की बात है। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी मैथ अच्छी होती जाएगी, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बात पे एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है, और शेयर भी करना बनता है दोस्तों के साथ, क्या नहीं बनता यार, कर दिया करो, कहना ना पड़े अब फटाफट, ठीक है। तो इसका दूसरा पार्ट करते हैं। तो बच्चों ये है जी दूसरा पार्ट, मैंने लिख लिया है, अभी करते हैं हम इसको, ठीक है। इसमें सिर्फ एक बात और ऐड हो रही है, बस एक और बात, ठीक है, जो उसमें नहीं थी जो इसमें है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने जब चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कराया था तो पहले दिन आप लोगों को बताया था कि जो थीटा है, सॉरी जो पाए है ना, पाए, ठीक है, अगर रेडियन में हो तो एंगल उसको आप पाए कह सकते हैं। अगर इसी पाए को एंगल को हम अगर डिग्री में कन्वर्ट करें तो वो होता है 180 डिग्री के बराबर, जो पाए है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मैंने आपको बताया था कि 2 पाए फिर कितने के बराबर होगा, 180 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे आप, 360 हो जाता था। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि π/3 क्या होता है, 180 को 3 से डिवाइड कर दोगे यार तो 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से π/4 और 3π/4 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, आपके पास डिग्री में आ जाएगा। और फिर यही जो काम किया है ऊपर वाले क्वेश्चन में वही करना है हमने, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, जो है 10 ऑफ, अब मैं दोबारा नहीं लिख रहा, 10 ऑफ π/4, तो पाई क्या होता है 180 डिग्री, और डिवाइडेड बाय 4, तो 180 डिग्री को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 45 डिग्री, यहाँ लाइन लगा देते हैं, ठीक है, 45 डिग्री। तो π/4 की जगह मैं लिखूंगा 45 डिग्री प्लस थीटा। देखो वहां पर पहले सवाल में जो है, पहले पार्ट में जो है वो था कि ए 45 डिग्री प्लस ए था, ए फॉर कोई भी एंगल हो सकता है, बी फॉर कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा फॉर कोई भी एंगल हो सकता है, अल्फा बीटा गैमा इनसे मुराद एंगल्स ही हैं, ठीक है, कोई भी एंगल हो सकता है, प्लस ये 10 वैसे आ गया। तो 3π/4 इसको भी आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है यार। अगर ये समझ नहीं आया ना तो देखो π/4 को ऐसे करना था, पाई की जगह आ गया 180, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, तो 45 डिग्री आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके से करना। इसी तरीके से 3π/4 को भी आपने कर लेना। देखो 3 पाई की वैल्यू होती है 180, मतलब 3 को 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया जी, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, कर दिया जी, तो 135 डिग्री, तो 135 डिग्री प्लस थीटा, ये हमारे पास
हमने कन्वर्ट कर लिया रेडियन को डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब आगे चलते हैं। आगे क्या चलेंगे यार, आगे आप लोगों ने करना है, ठीक है, मैं नहीं करके दे रहा यार, ये आपके असाइनमेंट है, ठीक है। हिंट दे देता हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छी हिंट दे देता हूँ। 100% जो भी बैक बेंचर्स हैं ना, ठीक है, जो भी हम कह सकते हैं कि महान महान जिनको कहते हैं अगर बच्चे हैं तो वो भी कर लेंगे। देखो देखो बताता हूँ प्यारे बच्चों, बताता हूँ, परेशान ना हो। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा फार्मूला आप लोगों को आता है, बस अप्लाई कर दो यार। कैसे करोगे, देखो देखो, पहले आएगा टेन ऑफ अल्फा, टेन ऑफ अल्फा, अल्फा की जगह क्या है 45, प्लस टेन ऑफ बीटा होता है, बीटा की जगह बीटा नहीं लिखना क्योंकि उसने क्या दिया हुआ है थीटा, तो ये आ जाएगा। फिर आ जाएगा डिवाइड, फिर आ जाएगा 1, देखो प्लस वाला था तो यहाँ आएगा माइनस, फिर टेन ऑफ अल्फा, टेन ऑफ अल्फा, टेन ऑफ अल्फा की जगह 45 डिग्री, ठीक है भाई। फिर टेन ऑफ बीटा, बीटा की जगह आप थीटा दिया हुआ है उसमें, बिल्कुल ठीक हो गया जी, प्लस। अब ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये प्लस हो रहा है, तो यहाँ हमने प्लस लगा दिया। अब इसके ऊपर भी फार्मूला लगाओ, टेन ऑफ 45 डिग्री की जगह क्या पुट करोगे 1 पुट करोगे, और टेन ऑफ 135 की जगह क्या पुट करोगे -1, ठीक है। कैलकुलेटर पे चेक कर लेना, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। टेन ऑफ 135, ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है -1, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देना, एलसीएम लेना और सवाल आपका सॉल्व है, ठीक है। कर लोगे ना, या कर दूं? आई थिंक कर लोगे, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आगे आपने किया है या नहीं किया, ठीक है। तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा जो है वो मैं आपको करा देता हूं सबको। तीसरा बच्चों मैं कंप्लीट करा देता हूं आपको, ठीक है, क्योंकि साइन का फार्मूला आ रहा है इसमें, कॉस का फार्मूला आ रहा है, तो करते हैं। देखो साइन वैसे लिख देते हैं, थीटा भी वैसे लिख दिया, प्लस π/6, पाई कितना होता है 180, मतलब 180 को 6 से डिवाइड कर देना है तो वो डिग्री में वैल्यू आ जाती है, तो क्या आ जाएगा 30 डिग्री। फिर प्लस कॉस थीटा वैसे आ गया प्लस। अब π/3 क्या होगा, मतलब 180 को अगर 3 से डिवाइड करें, अब कैलकुलेटर पे कर लेना है आप लोगों ने, ठीक है, चेक कर लेना है। π/3 मतलब 180/3, तो कितना आएगा 60 डिग्री। ये मैंने अभी करके भी दिखाया था, देखें π/3 इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से कर लेना है। अब आपने फार्मूलाज ओपन कर लेने हैं, बस बहुत आसान है। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अगर दोनों प्लस वाले फार्मूले अगर आपको आते हैं तो आप तो मिनटों और सेकेंडों के अंदर ना कहोगे यार सर जी ये हो गया, ठीक है। तो करते हैं, दिस इज अल्फा दिस इज बीटा। तो पहले होता है अगर साइन हो तो पहला एंगल साइन के साथ और दूसरा फिर कॉज के साथ, और अगर साइन हो और अंदर प्लस हो तो प्लस आता है। फिर अब पहला एंगल कॉज के साथ और दूसरा एंगल साइन के साथ। ये हमने साइन वाला ओपन कर दिया। कैसे, दोबारा बता देता हूँ। अगर बाहर साइन हो तो हम क्या करते हैं, जो पहला एंगल है वो साइन के साथ आता है, दूसरा एंगल कॉस के साथ, और प्लस हो तो प्लस आता है, फिर पहला एंगल कॉस के साथ आएगा और दूसरा एंगल साइन के साथ आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो गया। अब ये वाला प्लस, ये मैंने प्लस लगा दिया। अब इसको ओपन करते हैं, ठीक है। अगर हो बाहर कॉज तो पहला एंगल थीटा भी कॉज के साथ आएगा, फिर फौरन दूसरा एंगल भी कॉज के साथ आएगा, और अगर प्लस हो तो फिर आता होता है माइनस कॉज में, ठीक है। साइन में प्लस है तो प्लस ही आता है, अगर कॉज में प्लस हो तो फिर माइनस आता है। फिर दोनों एंगल जो है, पहला एंगल भी दूसरा भी, वो साइन के साथ आ जाएंगे। ओके हो गया, बस लो जी सवाल सॉल्व हो गया। आगे कर लेना। नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे बताओ, है घबरा जाते हो यार। अब वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ। देखो साइन ऑफ थीटा, अब कॉज ऑफ 30 डिग्री, कॉज ऑफ 30 डिग्री यार नहीं आता, क्या करें। तो कॉज ऑफ 30 डिग्री कैलकुलेटर है हमारे पास, तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं √3/2, √3/2 प्लस, अब कॉज ऑफ थीटा तो वैसे आएगा। अब साइन ऑफ 30 डिग्री की भी वैल्यू आपने कैलकुलेटर पर ले लेनी है, क्या होती है जी 1/2 प्लस कॉज ऑफ थीटा वैसे आ जाएगा। अब फिर कॉज ऑफ 30 डिग्री क्या होता है, अभी हमने क्या लिया था साइन ऑफ 30 ना, कॉज ऑफ 60 लेते हैं, कॉज ऑफ 60 होता है 1/2, ठीक है। फिर माइनस साइन ऑफ थीटा वैसे आ गया।
अब साइन ऑफ 60 डिग्री क्या होता है? √3/2। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यूज होती हैं, हमने पुट कर ली हैं। अब आगे चलते हैं कि आगे हमने क्या करना है। वैसे वैसे थोड़ा सा सोचो यार, बहुत आसान सा है सवाल। वैसे तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। देखो ये है -sin θ√3/2, ये है +sin θ √3/2। तो ये माइनस वाला और प्लस वाला कैंसल आउट हो गए। cos थीटा प्लस cos थीटा, तो 2 cos थीटा 1/2 आ जाएगा। तो ये कट गए, तो क्या बचा? cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वाह जी वाह, देखो कितना आसान सा सवाल था, इंतहाई आसान सा सवाल था। या इसको दूसरा तरीका यूं भी कर सकते हो कि 1/2 को कॉमन ले लो, दोनों में है ना 1/2। cos थीटा और cos थीटा को ऐड कर दो, cos थीटा प्लस cos थीटा, तो 1/2, तो ये आ जाएगा 2 cos थीटा। cos थीटा और cos थीटा 2 cos थीटा हो जाएगा, तो ये यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो cos थीटा ही आएगा आंसर। अब अगला करते हैं यार। अच्छा बच्चों, ये लिख लिया मैंने, थोड़ा सा दिमाग की बत्ती को ऑन कर लेना, ठीक है, वरना समझ नहीं आएगा, कन्फ्यूजन होगी आपको कि यार ये किस तरीके से है। मैं अपना 100% दूंगा, इजीली समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले ली थी हमने। देखो थोड़ा सा ना मैं स्पेस दे के लिखूंगा, ठीक है, जगह छोड़ के लिखूंगा, लाइंस छोड़ दूंगा बीच में, ताकि आपको समझ लगे कि ऊपर वाली चीज़ क्या है और नीचे वाली डिवाइड के बाद क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो लिखते हैं साइन ऑफ थीटा माइनस कॉज ऑफ थीटा। अब टेन θ/2 किस चीज़ के बराबर होता है? ठीक है, अब ये याद रखना है, टेन ऑफ θ/2 बराबर होता है, अगर हम इन टर्म ऑफ साइन और कॉज में लिखें तो ऊपर आता होता है साइन θ/2 आएगा, और फिर डिवाइडेड बाय कॉज θ/2। ठीक है, ये किसकी जगह लिखा है हमने? टेन θ/2 की जगह। देखे ना, अगर याद हो यार 10th की मैथ, बल्कि पिछले सवालों में भी मैंने बताया है आपको, टेन ऑफ थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, यही होता है ना। अगर मैं यहाँ हाफ कर दूंगा तो इधर भी एंगल हाफ हो जाएगा, मतलब साइन टेन θ/2 इज इक्वल टू साइन θ/2 ओवर कॉस θ/2। ठीक है, तो इस तरीके से। अब ये वाला मैंने डिवाइड वाला साइन लगाया, ये कौन सा डिवाइड वाला साइन है? ये वाला। तो कॉज ऑफ थीटा वैसे आ गया, प्लस साइन ऑफ थीटा भी वैसे आ गया। अगेन θ/2 की जगह क्या आएगा? साइन θ/2 ओवर कॉज θ/2। ठीक हो गया, वेरी गुड जी, वेरी वेरी गुड। ठीक है, अब ये कॉस थीटा और ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये माइनस हो रहा है और ये प्लस हो रहा है। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। या अभी नहीं समझ आएगा तो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। साइन थीटा प्लस, अब कॉस थीटा और साइन θ/2 जो है मल्टीप्लाई हो रहे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा फिर साइन θ/2 ओवर ये वाला आ जाएगा कॉस θ/2, डिवाइडिंग ये वाला डिवाइड वाला साइन, ये वाला। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, यार एक ही डिवाइड वाला साइन लगा दिया, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ इकट्ठे लिख दिया बस। ठीक है, तो नीचे वाले के साथ भी यही काम करते हैं, कॉस थीटा प्लस यहाँ पर साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा और ये साइन θ/2 मल्टीप्लाई हो रहे थे, इकट्ठे आ गए, और इनके नीचे आ गया जी आपके पास कॉस θ/2। अब मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। देखो जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। 1 का और कॉस θ/2 का अगर एलसीएम लें 1 का और कॉस θ/2 का, तो कॉस θ/2 ही आएगा। ठीक है, अब cos θ/2 को इधर मल्टीप्लाई कर देना और 1 को इधर मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। तो हमारे पास क्या आएगा, अगर साइन थीटा को cos θ/2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो दोनों वैल्यूज आ जाएंगी साथ, साइन थीटा और फिर cos θ/2, प्लस था तो प्लस आ गया, और फिर cos थीटा और फिर साइन θ/2। ये लाजमी नोट कर लेना वरना नहीं होगा, ठीक है, प्रॉब्लम है इसमें थोड़ी सी आप लोगों के लिए। ठीक है, नोट कर लेना इसको लाजमी।
अब 1 और फिर कॉस थीटा बाय 2 का एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा बाय 2 ही आएगा, और कॉस थीटा को इधर मल्टीप्लाई करना है, कॉस थीटा बाय 2 प्लस है तो प्लस आ गया। उसके बाद ठीक है, ओहो क्या कर दिया यार, यहाँ पर माइनस था, क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर माइनस आएगा, ऊपर माइनस है ना यहाँ पर क्वेश्चन में, अगर आपको दिखा दूँ मैं यार, अपनी तरफ से नहीं लगा रहा माइनस, ठीक है, तो ऊपर माइनस है नीचे प्लस चल रहा है। उसके बाद 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा और फिर साइन थीटा बाय 2। अब देखिए मैंने कहा था ये होती है फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अगर फोर्थ और सेकंड सेम हो तो कैंसल आउट हो जाती हैं, कट जाती हैं, फर्स्ट बच जाएगी और थर्ड बच जाएगी, ठीक है। वो लिख लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2 और फिर माइनस कॉस थीटा एंड देन साइन थीटा बाय 2 डिवाइडिंग कॉस थीटा बाय 2 फिर प्लस फिर साइन थीटा एंड देन साइन थीटा बाय 2। अब आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि सर ऊपर वाला ये वाला फार्मूला है, नीचे वाला ये वाला फार्मूला है, ये ओपन फॉर्म है या हम कह सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म है, आपने इसको क्लोज करके लिखना है, ठीक है। तो बताएं जी। अब जो थोड़े से मेंटली हम कह सकते हैं ना स्ट्रांग है, जिनकी थिंकिंग अच्छी है, वो क्या करेंगे, वो कहेंगे लेकिन सर पहले साइन आ रहा है फिर कॉज आ रहा है, तो है तो ये साइन का ही फार्मूला है तो साइन का फार्मूला, और अगर माइनस आ रहा है तो माइनस वाला फार्मूला है, अल्फा की जगह थीटा है और दूसरा जो एंगल है वो थीटा बाय 2 है, तो थीटा माइनस थीटा बाय 2 हो जाएगा, डिवाइड नीचे दोनों कॉज के हैं तो कॉज वाला ही फार्मूला है, और अगर प्लस है तो ये माइनस वाला फार्मूला होगा, थीटा माइनस थीटा बाय 2। यही बताया था ना मैंने, कॉज के अंदर अगर प्लस हो तो वो माइनस का होता है, साइन में अगर माइनस है तो वो माइनस का ही होता है, ठीक है, ओके होता है। अब थीटा माइनस थीटा बाय 2 नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। अब आपने बताना है मुझे साइन, हाँ, थीटा माइनस थीटा बाय 2 की वैल्यू क्या आएगी, आप बताओ क्या आएगी, जल्दी करो, नहीं पता, अगर ये भी नहीं पता ना यार तो मैथ में कर क्या रहे हो। तो थीटा बाय 2 आएगी और नीचे भी कॉस थीटा बाय 2 आएगा। अब आप कहोगे सर जी इसका जवाब बताया नहीं, कहा है कमेंट बॉक्स भर दोगे, कहोगे देखो सर ने नहीं बताया कि ये यार थीटा माइनस थीटा बाय 2 के बराबर ही होता है। कैसे, देखो जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 थीटा, 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा, 2 थीटा माइनस थीटा और नीचे 2, तो मतलब ये चीज थीटा बाय 2 के बराबर है, हाँ जी, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया। अब ऊपर साइन है नीचे कॉज है तो वो किस चीज के बराबर होता है, टेन, और हाफ एंगल है तो ये आ जाएगा, ठीक है, थीटा बाय 2, जो कि आपकी राइट हैंड साइड थी। हो गया ना, ठीक है यार, जल्दी जल्दी करते हैं, आधे घंटे से मेरा जो है मानना यह है कि आधे घंटे से लेक्चर लंबा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो आपका चैप्टर नंबर 12 है और चैप्टर नंबर 13 और 14, ठीक है, वो एक्सरसाइज में पूरी कंप्लीट कराऊंगा भाई, पहले बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज एक ही लेक्चर के अंदर होगी, मतलब 1 शॉर्ट वीडियो होगी, एक ही शॉर्ट के अंदर हम पूरी कंप्लीट कर देंगे, चाहे वो 2 घंटे की बने, 4 घंटे की बने, 5 घंटे की बने, क्योंकि पेपर नज़दीक आ रहे हैं तो फिर ज़्यादा लेक्चर्स लेना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। अब कहते तो यार 60 लेक्चर लूँ, 60 लेक्चर्स एक चैप्टर के, जबकि वो और ज़्यादा ना आपके ये चीज़ कवर हो जाती है उससे, MCQs। क्यों, हर टॉपिक में हर क्वेश्चन में मैं दोबारा रिवीजन करा देता हूँ, दोबारा चीज़ें क्लियर करा देता हूँ, दोबारा बार बार रिवीजन हो जाती है हमारी, ठीक है। तो लास्ट वाला करते हैं यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा सा है, इंपॉर्टेंट है, आसान सा है, परेशान नहीं होना, सरीग्राम है अभी, ओके। तो यार क्या करना चाहिए आप बताओ, दोस्तों को शेयर नहीं करते यार, बताते भी नहीं हो कॉलेज के अंदर उनको कि सर इकराम पढ़ा रहे हैं यार इतनी अच्छी मैथमेटिक्स है। व्हाट्सअप के ऊपर आप लोगों के ग्रुप बने हुए होते हैं कॉलेज के, उसमें मेंबर्स बहुत सारे ऐड होते हैं, पूरी क्लास ऐड होती है, उसमें लिंक ही भेज दो एक, है कि यार यहाँ से पढ़ लो तो पास हो जाओगे। क्या ख्याल है, वैसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यार बहुत ही कंजूस लोग हो यार, पाकिस्तानी अवाम ऐसी होती तो नहीं थी जैसी आजकल अब आप लोग बन गए हो। चलो सवाल स्टार्ट करते हैं, बातें हो गई बहुत।
हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 5। अगर क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया है तो यार ये तो ऐसे कर लोगे आप, ठीक है। दोबारा समझा देते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 5 कोई मसला नहीं है, वैसे ये वाला आता है तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। हिंट दे देते हैं, बल्कि पूरा ही करा देता हूँ आप लोगों को। देखो 1 आ गया माइनस। अब टेन थीटा किस चीज़ के बराबर होगा? अभी मैंने बताया था साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। यहाँ पर देखो लिखा था ना मैंने, पहले थीटा लिखा था, फिर मैंने कहा था अगर यहाँ पर टेन थीटा बाय 2 होगा तो वो फिर साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2 हो जाएगा। अगला क्या है? अगला है जी टेन फाई है, तो इसको क्या लिखेंगे? साइन फाई ओवर कॉस फाई। देखो यहाँ पर एंगल थीटा है, यहाँ पर फाई है, अल्फा होगा, बीटा होगा, गैमा होगा, तो उस हिसाब से हम तब्दील कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड वाला साइन आ गया 1 प्लस। अब टेन दोबारा यार बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, जैसे ऊपर वाला लिखा है बिल्कुल वैसे नीचे वाला लिख दोगे। बस ऊपर माइनस था तो माइनस लगाया, नीचे प्लस था तो प्लस लगा दिया। यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और फिर साइन ऑफ फाई ओवर कॉज ऑफ फाई। ठीक हो गया, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है। 1 का और कॉस थीटा और कॉस फाई का एलसीएम लें तो कॉस थीटा आएगा और फिर कॉस फाई, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं तो वो दोनों आ जाती होती हैं। अब यहाँ इसके नीचे 1 है तो कॉस थीटा और कॉस फाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा और फिर कॉस फाई आ जाएगा। माइनस था तो क्या आ जाएगा? माइनस। अब 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, देखो यहाँ 1 है ना, 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा और फिर साइन ऑफ फाई। ये ऊपर वाली चीज़ लिखी है, इस चीज़ को हमने ये लिखा है। फिर ये वाला डिवाइड वाला साइन, ये वाला, ठीक है, ये वाला डिवाइड वाला साइन। अब इनको भी हमने ऐसे ही लिखना है। यार क्या करोगे? जैसे ऊपर वाले लिखा हुआ है ना, बिल्कुल वही लिख दो नीचे। सिर्फ क्या करोगे? इस माइनस की जगह प्लस लगा दोगे, ठीक है। आ रही है समझ? ठीक है, हो गया। तो जो ऊपर वाला लिखा हुआ है वही हमने नीचे लिख देना है, बस प्लस लगा के। कॉज ऑफ थीटा एंड देन कॉज ऑफ फाई, फिर प्लस साइन ऑफ थीटा एंड साइन ऑफ फाई डिवाइड कॉज ऑफ थीटा एंड देन कॉज ऑफ फाई। तो ये सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म मैंने कहा था अगर सेम हो तो वो कट जाती होती, कट गई तो फर्स्ट टर्म बचेगी और थर्ड टर्म बचेगी। तो कॉज ऑफ थीटा कॉज ऑफ फाई माइनस साइन ऑफ थीटा एंड फिर साइन ऑफ फाई डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा। देखो यहाँ पर प्लस वाला है, जैसे ऊपर वाला लिखा है वैसे ही लिख देंगे, बस ऊपर माइनस और नीचे प्लस आ जाएगा। प्लस साइन ऑफ थीटा एंड देन साइन ऑफ फाई, ठीक है। अब आप लोग बताओ, आप लोगों ने बताना यार, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। हिंट दे देता हूं। देखो कॉज है, कॉज है, अगर दोनों कॉज हों, अगर दोनों शुरू में कॉज आ जाएं तो वो कॉज का फार्मूला होता है, ठीक है। नीचे भी कॉज का है, नीचे भी कॉज का है। अगर माइनस हो तो एंगल जमा हो रहे होंगे, मतलब थीटा प्लस फाई होगा, और अगर प्लस हो तो नीचे माइनस होगा, थीटा माइनस फाई, जो कि राइट हैंड साइड है। वाह जी वाह, 30 मिनट से पहले करा दी यार मैंने, है। काफ़ी सारी बच्चों नई चीज़ें थी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। लाइक सब्सक्राइब शेयर तो कर ही देते हो। एक प्यारा सा कमेंट अपनी तरह, और एक ऐसा कमेंट जो आप समझते हैं कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में लाजमी चीज़ होनी चाहिए। जैसे मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये वाली मैथ नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक में ये फर्स्ट ईयर पर नहीं पढ़ाई जाती, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को ऐसी मैथ नहीं पढ़ाई जाती। दूसरा, आप क्या कमेंट कर सकते हो कि स्किल बेस्ड लर्निंग आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह सकते हो कि डिग्रीज जो है वो इंक्रीज हो रही हैं और स्किल्स जो है वो मिसिंग हैं। ये भी आप कह सकते हो कि स्किल बेस्ड लर्निंग ज़्यादा होनी चाहिए। आप ये कह सकते हो कि बोर्ड का जो सिस्टम है ना, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बोर्ड को ही ख़त्म कर दिया जाए। काफ़ी सारे बच्चे कह रहे होंगे यार सर इकराम थे कहाँ, ऐसी बातें तो हमने पहली दफ़ा सुनी है। यार बोर्ड का सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। जज करें ही ना आप नंबर्स को, क्या ख्याल है? स्किल होनी चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए, प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए, क्या ख्याल है? ठीक है, तो आपके माइंड में जो कुछ भी ख्याल आता है तो वो लाजमी आपने कमेंट करके
बताना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। और सर इकराम की तरफ से बहुत सारा प्यार।